अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इन कंपनी के प्रोडक्ट्स को या फिर इनकी सर्विसेज को मत खरीदिए, लेकिन मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप अपनी खुशियों का इंचार्ज इन कंपनी की सर्विसेज को या फिर इन मार्केटिंग कंपनीज को मत बनने दीजिए। आप अपनी खुशी के इंचार्ज खुद बनिए। एक हस्बैंड वाइफ का ड्रीम था कि वो एक कार खरीदें। एक दिन वो एक कार खरीद भी लेते हैं। उनकी ब्रांड न्यू कार उनका एक सपना था जो कि उन्होंने आज अचीव कर लिया। उन्होंने उस सपने को अपना पूरा किया। उन्होंने बहुत सेविंग की थी उस कार को खरीदने के लिए और आज वो दिन है जिस उस कार को वो खरीद कर अपने घर ले जा रहे हैं। जाते हुए वो बहुत खुश हैं। उनकी कभी भी जो लड़ाइयाँ होती थी आपस में, जो मनमुटाव रहता था, जिसकी वजह से आपसी जो रिलेशंस थे वो टूटने के कगार पे थे, या फिर कहूँगा कि रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं बचे थे। लेकिन आज एक कार के वजह से उनके रिलेशंस की बॉन्डिंग, उनकी चेहरे पे स्माइल, उनकी जो खुशी है वो बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छे से एक दूसरे को देख रहे हैं, अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। वो कपल इस गाड़ी को लेकर घर पर जाते हैं। कुछ दिन तक वो बहुत खुश रहते हैं। उनका ध्यान पूरा उसी गाड़ी के ऊपर रहता है। वो जल्दी उनके हस्बैंड गाड़ी शाम को वापस लेकर आते हैं ऑफिस से। फिर वो एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, आइसक्रीम खाने जाते हैं। हर वीकेंड पे अपनी गाड़ी से अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं। अब जब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जब वो कार पुरानी हो जाती है, उनके लिए वो एक नॉर्मल हाउस होल्ड चीज़ बन जाती है। उनके लिए वो फैमिली कार नहीं रह जाती है, एक नॉर्मल आने जाने के लिए मैं कहूँगा एक व्हीकल रह जाती है। तब उनके वो जो झगड़े थे वापस आना शुरू हो जाते हैं। उनके बीच में फिर से किसी और बातों को लेकर कहा-सुनी, छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स या छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। अब ये जो इनकी खुशी थी, ये एक्चुअली टेम्परेरी खुशी थी। ये कुछ दिन की खुशी थी। ये जो गाड़ी की खुशी उनको मिली थी, ये सिर्फ कुछ दिन के लिए उनका डिस्ट्रैक्शन था। उनके उन छोटी-छोटी लड़ाइयों से, उनके छोटे-छोटे झगड़ों से इस गाड़ी ने कुछ दिन के लिए उनके माइंड को डिस्ट्रैक्शन दिया। उनके जो बीच में जो लड़ाइयाँ थी उनको दूर किया, उनके माइंड को डाइवर्ट किया। अब आप याद करें अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से भी, जब भी आपने कुछ ऐसा सोचा कि मैं कुछ दिन के बाद इस चीज़ को प्लान कर रहा हूँ और मैं ये अपने प्रोडक्ट अपने घर के लिए खरीदूंगा, ये चीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदूंगा, ये चीज़ अपने फैमिली मेम्बर के लिए खरीदूंगा, कुछ दिन तो वो चीज़ खुशी देती है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि वो कुछ दिन के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट करती है अपने पुरानी रूटीन लाइफ से। और कुछ दिन के बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद वही सब कुछ होने लग जाता है जैसा कि आपकी लाइफ में पहले चल रहा था। हमें लग रहा है कि हम खुश हैं, लेकिन एक्चुअली हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। और जब ये खुशी खत्म हो जाती है तो हमारी लाइफ में कुछ और नए प्रोडक्ट्स या फिर कुछ और नई प्लानिंग्स आ जाती हैं, जिसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, या फिर हम प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि हम कुछ दिन के बाद इस चीज़ को खरीदेंगे, इस सर्विस को हम इंजॉय करेंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे, इस ट्रिप्स पे हम जाएंगे। तो ये रूटीन आपका चलता रहता है। आप एक टाइम पे खुश होते हैं किसी प्रोडक्ट की सर्विसेज को लेकर, या फिर आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर फिर आप दोबारा उसी साइकिल में चलते हैं। तो ये एक साइकिल है। बट इस साइकिल में, इस कन्फ्यूजन में, इस चक्कर में हम खुद को उदास करते हैं। हम चाहते हैं कि हम कुछ दिन के बाद वो चीज़ खरीदेंगे, तब तक के लिए हम अपने आप को उदास करने की कोशिश करते हैं। हम उस चीज़ के लिए भागना शुरू कर देते हैं, हम उस चीज़ के लिए इंतजार करना शुरू कर देते हैं। बट एक्चुअली हम अपने माइंड पे प्रेशर दे रहे होते हैं, हम अपने ब्रेन पे प्रेशर दे रहे होते हैं, हम अपने दिल में छोटी-छोटी चीज़ जो खुशियाँ हैं उनको इग्नोर करके उस चीज़ के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। अब प्लानिंग करते हैं नई-नई स्पेंडिंग्स करने के लिए। इसी बात का फ़ायदा नए-नए कंपनीज़ या फिर नए-नए मार्केटर्स उठाते हैं, जो कि आपको वही दिखाते हैं कि आप उदास हैं, आप उदास हैं, आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, आपको खुशी मिलेगी, आप हमारी सर्विसेज लीजिए, आपको खुशी मिलेगी। तो एक्चुअली आपके माइंड को डाइवर्ट करती हैं। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। हम जो पहले से खुश थे या फिर हम पहले से जो किसी चीज़ के लिए उदास थे, उस चीज़ की उदासी को और बढ़ा दिया जाता है इन कंपनीज के द्वारा, इन कंपनी के प्रोडक्ट्स के द्वारा, इन कंपनी की सर्विसेज के द्वारा। आपकी जो एक्चुअल नीड नहीं है, उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उस नीड को ऐसे डेवलप किया जाता है कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि इस सर्विस के बिना या फिर इस प्रोडक्ट के बिना या फिर इस कंपनी के इस प्रोडक्ट को परचेज किए बिना आपकी लाइफ एक इनकम्प्लीट सी चीज़ है। आप उस प्रोडक्ट को खरीदे बिना नहीं रह पाते हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इन कंपनी के प्रोडक्ट्स को या फिर इनकी सर्विसेज को मत खरीदिए, लेकिन मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ, या फिर मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा सेशन देना चाहता हूँ, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो मैंने एनालाइज़ किया है वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप अपनी खुशियों का इंचार्ज इन कंपनी की सर्विसेज को या फिर इन मार्केटिंग कंपनीज को मत बनने दीजिए। आप अपनी खुशी के इंचार्ज खुद बनिए। आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदिए, आप इन सर्विसेज को खरीदिए, लेकिन अपने आप से एक प्रॉमिस करिए कि आप
अपनी खुशी का इंचार्ज खुद को ही रहने देंगे। आप अपनी जो कह सकता हूँ कि अपनी जो खुशी की जो चाबी है, जिसकी की है, आप किसी और को नहीं देंगे। कोई आपको खुश करने नहीं आएगा, आपको अपने आप खुश होना है। आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए, आप अपने आप को मोटिवेट रखिए यस कि ये इस चीज़ के लिए मैं ज़रूर एफर्ट्स करूँगा, इस चीज़ के लिए मैं ज़रूर प्लानिंग करूँगा। 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हो सकता है मैं इसको अचीव करूँगा, बट तब तक आप अपनी जो छोटी-छोटी खुशियाँ हैं उनको इग्नोर मत करिए, आप उनसे डिस्ट्रैक्ट मत होइए। मैं ऐसा इसलिए आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो अचीवमेंट वाली जो लिस्ट है ना, ये कभी आपकी लाइफ में ख़त्म नहीं होगी, ये मेरी लाइफ में ख़त्म नहीं होगी, किसी की लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही अचीवमेंट्स को हासिल करना है। आज आप एक कोई बड़ी अचीवमेंट के लिए भाग रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप छोटी-छोटी चीज़ों को भी अचीव करते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप अपनी खुशियों को अचीव करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डोंट डिले योर हैप्पीनेस। ऐसा नहीं है कि आज आप एक बड़ी खुशी के लिए भाग रहे हो, जब बड़ी खुशी मिलेगी तभी आप खुश होंगे। आप छोटी-छोटी खुशी में भी खुश होना सीखिए। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाकर आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों से के साथ, इन सर्विसेज के साथ अपने कंफर्ट को जोड़िए, अपने इमोशंस को मत जोड़िए, क्योंकि इमोशंस की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। कंफर्ट आप ज़रूर देखिए, बट इमोशंस को आप कभी भी वेस्ट मत जाने दीजिए। आपके इमोशंस बहुत प्रेशियस चीज़ है और ये इमोशंस आपको आज बहुत खुश करते हैं, आपको बहुत कुछ अचीव करवा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आज यही था कि डोंट लूज़ योर हैप्पीनेस, डोंट लूज़ योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को मत खोने दीजिए, क्योंकि आपके इमोशंस ही आपकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा हथियार है, या मैं कहूँ कि आपके अचीवमेंट्स को अचीव करने के लिए आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए और इमोशंस के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। धन्यवाद।